बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया। इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। पहले 20 क्वेश्चंस के बारे में अगर आप अपनी बुक में देखें तो बुक वाला कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। ये जो आपको मैंने एक्सप्रेशंस दिए हुए इनको फैक्टराइज कीजिए कंप्लीटली। तो पहले 15 सवाल जैसे मैंने आपको बताया 15 वो हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखें इसको भी फैक्टराइज करना है। क्या रहा है? k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 5 इंटू के प्लस 10 प्लस 375। सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कर लें। k प्लस 2, के प्लस 5, के माइनस 3 और के प्लस 10 प्लस 375 वैसे का वैसे ही। अरेंज क्यों किया ये अगले से अगले स्टेप में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इन दोनों को इस तरह, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो गया और ये भी हो गया इस k से। अब आ गई इस 5 की बारी। k को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5k, k को 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। यहां पे आते हैं, अब k माइनस 3 को पहले इस k से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 10 से करते हैं। k को k से किया k स्क्वायर, k को k से किया k स्क्वायर, माइनस 3 को k से किया माइनस 3k। अब 10 की बारी, 10 को k से किया 10k हो गया और 10 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30 हो गया। यहां आएगा 10k प्लस 375 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में k स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 2k और 5k 7k हो गया और k स्क्वायर वैसे का वैसे ही 10k माइनस 3k 7k हो गया, माइनस 30 प्लस 375। यहां पे मेरे बच्चों प्यारे ये देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये k स्क्वायर प्लस 7k, k स्क्वायर प्लस 7k दोनों जगह सेम है, इसीलिए हमने इनको ऊपर इस तरह अरेंज किया था। मैं देखें कि 2 प्लस 5 7 होगा और 10 माइनस 3 7 होगा। तो मेरे पास जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो वेरिएबल आएगा कोफिशिएंट के साथ वो दोनों सेम हो जाएंगे। यहां भी k स्क्वायर प्लस 7k, यहां भी k स्क्वायर प्लस 7k, इसीलिए इसी अप्रोच पे मैंने इनको अरेंज किया था। k प्लस 2 और k प्लस 5 मतलब 2 प्लस 5 7 हो गया और 10 माइनस 3 ये भी 7 हो गया, इसलिए इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए k स्क्वायर प्लस 7k और यहां भी k स्क्वायर प्लस 7k है, दोनों जगह है। तो इसको आप सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू x हो गया। तो इसकी जगह x आ गया प्लस 10 आ गया और इसकी जगह भी x आ गया माइनस 30 आ गया प्लस 375 हो गया। x प्लस 2 10 x माइनस 30 प्लस 375, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से किया x स्क्वायर आया, फिर 10 को x से किया 10x आ गया, मतलब ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस 30 की बारी, माइनस 30 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 30x हो गया, प्लस माइनस माइनस और 30 10 300 प्लस 375। सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, प्लस 10x माइनस 30x माइनस 20x हो गया, माइनस 300 प्लस 375 प्लस 75 हो गया। यहां 75 है, यहां कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75, 75 बनता 75। अब इस 75 को तोड़ना है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 75 आए और ऐड या माइनस करें तो माइनस 20 आए, तो वो नंबर कौन से हैं? माइनस 15 और माइनस 5। माइनस 5 और माइनस 15 ऐड करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 15 5 से 75, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5x लिख दिया, ये माइनस 20x लिखा बट ब्रेक करके, किस लिए कि हमने फैक्टर्स बनाने। प्लस 75 वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए यहां भी x यहां भी x कॉमन आ गया, यहां x बच गया माइनस 15, x कॉमन जा चुका। 5 के टेबल में 5 भी आता, 75 भी आता, माइनस 5 कॉमन आ गया। जब माइनस 5 कॉमन चला गया यहाँ x बच गया, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया और यहां जब 75 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 15 होता। 15 5 से 75। क्लियर? x माइनस 15 यहां भी है, x माइनस 15 यहां भी है, तो x माइनस 15 कॉमन आ गया, यहां बच गया x, यहां बच गया माइनस 5। x हमने किसके इक्वल सपोज किया था? k स्क्वायर प्लस 7k। तो जहां जहां x है वहां वहां k स्क्वायर प्लस 7k पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 7k, यही चीज हमने यहां पे सपोज की थी, इसको x के इक्वल किया था। अब यहां पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां x की जगह k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 वैसे का वैसे, यहां भी k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5, यहां ये इसका आंसर आ गया फाइनल। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, k x माइनस 5 x माइनस 6 x प्लस 3 x प्लस 2 और प्लस 12। x माइनस 5 वैसे का वैसे, इसको भी अरेंज करना है हमने और यहां पे x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ना, माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3 बन जाएगा
और -6 और +3 ये भी -3 बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। x - 5 x + 2 ये x - 3 और x + 3 वैसे का वैसे ही +12 आ गया, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x आ गया, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब 2 की बारी, 2 को x से किया तो 2x हो गया, 2 को -5 से किया तो -10 हो गया। यहां पे x को x से किया x स्क्वायर, -6 को x से किया तो -6x। अब 3 की बारी, 3 को x से किया 3x और 3 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -18 + 12 वैसे का वैसे ही। ये आ गया x स्क्वायर -5x + 2x -3x -10, x स्क्वायर -6x + 3x -3x -18 + 12। यहां भी x स्क्वायर -3x है और देखिए यहां भी x स्क्वायर -3x है, यहां भी x स्क्वायर -3x है। इस x स्क्वायर -3x को आप लेट सपोज कर लें x स्क्वायर -3x = y, तो इसकी जगह y आ गया, -10 आ गया और यहां भी y -18 + 12। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y को y से किया y स्क्वायर, -10 को y से किया तो -10y। अब -18 की बारी, क्योंकि y इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका, -18 को y से किया -18y, -18 को 10 से किया तो +180 और +12, 180 + 12 192, -10 और -18 -28y और y स्क्वायर एज इट इज। यहां 192 है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां 192 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 192 1 जा 192। अब 192 को तोड़ना है ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में ऐड करें तो -28 आए या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -28 आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बोलते हैं प्लस का 192 आए। वो नंबर कौन से है जी? वो है -12 और -16। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -+ 16 12 जा 192, इन दोनों को ऐड कर लेंगे -16 और -12 तो ये बन जाएगा -28। कंडीशन मीट हो गई। ये y स्क्वायर ये लिख दिया -12y -16y + -92 वैसे का वैसे, ये -28y लिखा बट इस फॉर्म में टू फैक्टराइज इट। यहां भी y यहां भी y कॉमन आ गया, यहां बच गया y -12 क्योंकि y कॉमन जा चुका, माइनस का साइन 16 कॉमन आ गया क्योंकि 16 के टेबल में 16 भी आता 192 भी आता, 16 कॉमन आ गया तो यहां बच गया y। अब इस 16 पे जब आप 192 को डिवाइड करेंगे आंसर 12 आएगा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया -12। यहां y -12 यहां y -12 आपने कॉमन ले लिया, यहां बच गया y, यहां बच गया -16। आपने सपोज किया था x² - 3x = y, वही चीज यहां पुट कर दो वापस, पुट y = x² - 3x, क्योंकि y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। y की जगह x² - 3x -12 आ गया और y की जगह x² - 3x और -16 आ गया। यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। x + 1 x + 2 x - 3 x - 6 - 2 1 x² मतलब 21x²। 1 और 2 को ऐड करें 3 बनेगा, -3 और -6 को ऐड करें तो -9 बन जाएगा, 1 और -3 को करें तो -2 बन जाएगा और 2 और -6 -4 बन जाएगा। मतलब किसी तरह भी कॉम्बिनेशन इसका बन नहीं रहा। इसका मतलब है कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ x वाली टर्म तो कहीं भी कॉम्बिनेशन बनाए तो सेम नहीं होगी, लेकिन जो वेरिएबल के बगैर कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम हो सकती है। तो इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट इनका पेयर बना ले और इन दोनों दरमियान वाली का पेयर बना लिया, -21x² वैसे का वैसे आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया x², 1 को x से किया 1x, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका x, अब माइनस की बारी, -6 की, -6 को x से मल्टीप्लाई किया -6x माइनस प्लस -6 बन 6। इसी तरह यहां भी आते हैं, x को x से किया तो x², x को x से किया तो x², 2 को x से किया तो 2x हो गया। अब -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा -3x और -6 -21x², x² वैसे का वैसे ही, x और -x -5x -6 x² -3x और +2x -x और -6 वैसे का वैसे -21x²। रीअरेंज करते हैं, x² पहले, क्योंकि यहां भी देखें ना -6 है, यहां भी -6 है तो इनको पहले लिख लिया, x² -6 पहले -5x बाद में लिख दिया, यहां भी x² -6 पहले और -x बाद में -21x²। अब देखिए यहां भी x² -6 है और यहां भी x² -6 है। लेट x² -6 = y, तो इसकी जगह y आ गया, -5x हो गया वैसे का वैसे ही, इसकी जगह भी x² -6 की जगह y आ गया, -x वैसे का वैसे ही आ गया, -21x²। मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया तो y² हो गया, y को x से किया, देखिए पहले इस y को इससे किया, ये आ गया, फिर y को x से किया -xy,
अब -5x की बारी, -5x y से मल्टीप्लाई किया -5xy हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर, ये y स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, -xy माइनस 5y माइनस 6xy प्लस 5x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर हो गया। अब यहां कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 से, ये समझाने के लिए लिखा, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। -16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां इसका रफ वर्क कर रहा हूं, -16 बन जाएगा। अब इसको तोड़ना है, दो ऐसे नंबर्स में जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -16 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 बने। वो नंबर कौन से हैं जी? वो हैं जी -8 और +2। प्लस माइनस माइनस 8 2 16, पहली कंडीशन पूरी, -8 + 2 क्या होगा -6, दोनों कंडीशंस पूरी। तो नंबर कौन से हैं? -8 और +2। वाई स्क्वायर वैसे का वैसे, -16x स्क्वायर वैसे का वैसे, इसकी जगह लिख देंगे -8xy + 2xy। तो मतलब इन दोनों को आप क्लब करेंगे तो -6xy बन जाएगा। ये मतलब -6xy ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में लिखा हुआ। ले जी, इसको तो मैंने रेज कर दिया। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y -8x बच गया, प्लस 2 यहाँ भी है और 2 के टेबल में 16 भी आता, 2 कॉमन आ गया, यहाँ x इसमें भी है, इसमें x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आया, यहाँ बच गया y, माइनस का साइन प्लस है ना तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 8 = 16, एक x कॉमन जा चुका, एक x ही आ गया, y -8x y -8x, तो y -8x दोनों में है तो कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया +2x। हमने y x² - 6x को y के इक्वल सपोज किया था, y क्या था? x² - 6x, तो यही वैल्यू यहाँ वापस पुट कर दें जो हमने सपोज किया था, पुट y = x² - 6, तो y की जगह x² - 6 -8x, फिर इस y की जगह x² - 6 और +2x, इसको अरेंज कर लें। x वाली टर्म्स पहले, सबसे पहले x की सबसे बड़ी वैल्यू, फिर x से छोटी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट है जो x के बगैर है, तो x² - 8x - 6 x² + 2x - 6, ले जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होगा, ये वीडियो कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें मुलाकात होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।